कितने सारे DIY, ओ माय गॉड, कितने अच्छे लग। थोड़ा ज्यादा ही टाइट कर देना प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ ये वाली ये सुना हो। हेलो माय क्यूटूस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे वीडियो में कुछ धमाकेदार होने वाला है क्योंकि हम बनाने वाले हैं नवरात्रि ऑल DIY ज्वेलरीज, ताकि कुछ भी बाहर से खरीदने की जरूरत ना हो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाने वाले हैं ब्यूटीफुल सा नेक पीस, जिसके लिए हमें चाहिए होगा एक कार्डबोर्ड शीट और राउंड शेप का कोई भी चीज, ताकि हम सर्कल काट सके। उसके बाद हमें चाहिए होगा एक रेड क्लॉथ, उसके एंड के पोर्शन को हम काट लेंगे और ग्लू गन की मदद से एक के बाद एक अच्छी तरह से अटैच कर लेंगे। अब नवरात्रि है, मिरर के बिना अधूरा, इसलिए ढेर सारे मिरर को लेके यहाँ पे एक फ्लावर का शेप प्रोवाइड करेंगे। एंड के पोर्शन को अधूरा नहीं छोड़ेंगे, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे थ्रेड। और इसी प्रोसेस को मैं रिपीट करते जाऊंगी और यहाँ पर भी मैं सेम ही मिरर का इस्तेमाल करके एक फ्लावर का शेप प्रोवाइड कर रही हूँ। इसी तरह से हम यहाँ पे 5 बीट्स बना लेंगे। सारे के बीट्स कंप्लीट हो जाने के बाद इनके पोर्शन में यहाँ पे नीडल के मदद से होल कर रही हूँ। देन जंपरिंग के मदद से एक के बाद एक बीट को एक साथ अटैच करते जाएंगे। सारे बीट्स को एक साथ अटैच करने के बाद यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा लुक क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ब्यूटीफुल सा थ्रेड लेके इनके पोर्शन में ग्लू गन की मदद से अच्छी तरह से सिक्योर कर देंगे एक्स्ट्रा क्लॉथ को लेके। इसी तरह से हमारा नवरात्रि चोकर रेडी हो जाएगा। नेक पीस को हम अब ट्राई करके देखते हैं। ओए कितना अमेजिंग लग रहे हैं ना। उसके बाद हमारी इयरिंग की बारी। इस इयरिंग को बनाने के लिए मैंने सेम शीट का इस्तेमाल किया है, उसको भी हम राउंड शेप का काट लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेम क्लॉथ को लेके इनके पोर्शन को भी काट लेंगे। सेम प्रोसेस ही रिपीट होगा, बट आपको ध्यान रखना है क्या, यहाँ पे हम जो मिरर इस्तेमाल करेंगे वो मिरर बड़ा होना चाहिए। सो यहाँ पे मैं सेम पैटर्न का सेम शेप प्रोवाइड कर रही हूँ। बस बाहर साइड को एक फ्रेम प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ पे रेड थ्रेड का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इन पोर्शन में एक नीडल को लेके होल कर देंगे, ताकि जंपरिंग को अटैच किया जा सके। अटैच हो जाने के बाद एक झुमका बेस लेकर उसको सिक्योर कर देंगे। ऊपर के साइड में भी सेम प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे, इसी तरह से उसको भी सिक्योर कर देंगे। इसी तरह से हमारा ब्यूटीफुल सा इयरिंग रेडी हो जाएगा। चलो अब इसको भी ट्राई करके देखते हैं। ओह माय गॉड, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, है ना। अब इयरिंग तो चलो हो चुकी, अब है हेयर की बारी। चलो इसको सजाते हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी एक उलन फैब्रिक का, ताकि वो एक गुजराती वाइब्स प्रोवाइड करे। इनके पोर्शन को काट लेंगे, इसको हम एक बो का शेप दे देंगे। सारे बो को लेके हम यहाँ पे ब्लू थ्रेड का इस्तेमाल करेंगे, ताकि वो मैचिंग सा हो। उसके बाद जो एंड का पोर्शन अधूरा था उसको लेके हम ग्लू गन की मदद से सिक्योर कर देंगे, ताकि वो दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। यहाँ पे मैंने जो फैब्रिक का इस्तेमाल किया था वो बहुत ज़्यादा लंबा था, इसलिए छोटा करने के लिए मैंने ऐसे कर दिया। उसके बाद एक क्लॉक क्लिप लेके इनके पोर्शन में लगा देंगे। चलो इसको भी ट्राई करके देखते हैं। ओह माय गॉड, इट्स लुक सो क्यूट। चलो अब दूसरे हेयर स्टाइल की बारी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे डेडलॉक्स क्रिएट किया है। उसके लिए हमें चाहिए होगा थ्रेड और एक स्केल। यहाँ पे मैंने 20 सेंटीमीटर का एक डेडलॉक्स का लेंथ लिया है एवरेज। आप चाहे तो किसी भी लेंथ का ले सकते हैं। ऊपर के पोर्शन को मैं यहाँ पे नॉट टाई कर रही हूँ और नैनो टेप्स के मदद से सिक्योर कर लूँगी। उसके बाद स्कूल में जैसे हम चोटी नहीं बनाते थे, उसी तरह से चोटी बनाते इनके पोर्शन को कंघी कर लेंगे। उसके बाद दोबारा से डेडलॉक बनाने के लिए मैंने 35 सेंटीमीटर का इस्तेमाल किया है और ऊपर के पोर्शन को सेम प्रोसेस की तरह ही नॉट टाई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने मिक्स्ड क्रिएट किया है डेडलॉक्स। आप चाहे तो किसी भी शेप का और किसी भी कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी बनाते जाओ, इनके पोर्शन को लॉक कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कोम कर देंगे। इसी तरह से मैंने सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए 3 डेडलॉक्स बना लिया है, और आप चाहे तो ज़्यादा भी बना सकते हैं। उसके बाद एक रबर बैंड को लेके इनके पोर्शन को, जहाँ पे हमने एक होल प्रोवाइड किया था, वहाँ पर एक थ्रेड को लेके अच्छी तरह से नॉट टाई कर लेंगे। इसी तरह से सारे डेडलॉक्स को एक साथ अटैच कर देंगे। डेडलॉक्स अटैच हो जाने के बाद थोड़ी बोरिंग सा लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने यहाँ पे क्राउडी सेल को लेके
अटैच कर दिया। थोड़ी काउरी शेल्स अटैच हो जाने के बाद झुनझुना नहीं होता, उसको लेके भी मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। आप चाहे तो यहाँ पे पॉम पॉम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप इसको भी ट्राई करके देखते हैं। चलो, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ एक पोनी टेल। ओ माय गॉड, पोनी टेल करने के बाद लुक देखो गाइस, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नवरात्रि में डांस पार्टनर हो ना हो, पर डांडिया होना है, जिसके लिए हमें चाहिए होगा स्टिक और एक सैंड पेपर। सैंड पेपर के ऊपर इनके पोर्शन को अच्छी तरह से घिस लेंगे। उसके बाद चाहिए होगा एक जरी, ग्लू गन की मदद से अच्छी तरह से राउंड एंड राउंड करके उसको चिपका देंगे। देन मैं यहाँ पे डेकोरेशन के लिए एक टसल ले रही हूँ, इनके पोर्शन में टसल अटैच कर दूंगी। इसी तरह रेडी हो जाएंगे हमारे ब्यूटीफुल से डांडिया। और इसको चलो हम ट्राई करके देखते हैं। अब तो नेक पीस भी हो गया, ईयरिंग भी हो गया, पर हाथ का रिंग नहीं हुआ। इसके लिए मैं सेम प्रोसेस से रिपीट करूँगी ईयरिंग वाली। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया ना गाइस, तो आपको किसी भी चीज़ बाहर से ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप सारे के सारे चीज़ अपने घर पे बहुत ज़्यादा इजीली तरीके से बना सकते हो। तो मैं ईयरिंग की तरह ही प्रोसेस को यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ। इनके पोर्शन में यहाँ पर मैं फ्रेम कर रही हूँ, वो भी थ्रेड के मदद से। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक रिंग बेस लिया है, जिसको ग्लू स्टिक के मदद से मैं यहाँ पे चिपका दे रही हूँ। इसी तरह से हमारा ब्यूटीफुल सा रिंग क्रिएट हो जाएगा। आए हाय, कितना प्यारा लुक आ रहा है ना। इसको पहनने के बाद मुझे तो रानी सा फील हो रहा है। पूरा सोना सोना सा नहीं लग रहा है? अब इसके लिए भी कुछ बनाएं। चलो, उसके लिए हमें चाहिए होगा एक व्हाइट शीट। अब शीट को फोल्ड करते हुए स्टिक का आकार दे देंगे। उसके बाद इसको एक राउंड शेप प्रोवाइड करने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी ग्लास का, ताकि वो परफेक्शन सर्कल दिखे। उसके बाद फैब्रिक को लेके ग्लू के मदद से अच्छी तरह से चिपका दूंगी। इसी तरह से मैं ग्रीन, व्हाइट और येलो कर रही हूँ। उसके बाद मिरर लेके अच्छी तरह से चिपका देंगे और झुनझुना भी चिपका देंगे। इसी तरह से ही मिरर्स लेके सारे बैंगल्स के ऊपर मैं यहाँ पे अटैच कर रही हूँ। देन हमारी जो बैंगल की सेट है वो रेडी हो जाएगा। इसके पहनने के बाद मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसे हमारे सारे के सारे ब्यूटीफुल से DIY ज्वेलरीज कंप्लीट हो जाएंगे। ये सारी DIY तो कंप्लीट हो चुके। अब तो मैं चली इन डांडिया स्टिक के साथ गरबा खेलने। पर सुनो सुनो, अगर आपने इन DIY में से किसी भी चीज़ को ट्राई किया है ना, तो उसका पिक मुझे ज़रूर भेजना। मैंने अपनी इंस्टाग्राम की लिंक कमेंट में पिन कर दी है। और सुनो, कमेंट, शेयर, लाइक करके ही जाना, ठीक है ना? ओके, बाय।